नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं गणित विषय का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गणित विषय पेपर के सभी प्रश्नों को बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 7वीं गणित में सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा गया है, दिए गए पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। यहाँ पर आपको सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ऑप्शन बी पर आपको यहाँ पर टिक करना है, -3। दिए गए पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक -3 है। अगला प्रश्न है, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। 250 को मीटर में परिवर्तित करने पर हमें 0.250 किलोमीटर प्राप्त होगा। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 3 है, 26, 29, 23, 26, 29, 28 और 23 का बहुलक है। यहाँ पर आपको बहुलक बताना है तो सही आंसर आपका बी रहेगा। 23 जो है यहाँ पर आपका बहुलक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दो संपूरक कोणों के मापों का योग होता है। दो संपूरक कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, 22, 34, 44, 15, 16, 23 और 33 का माध्यक होगा। यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं, इनका माध्यक आपको बताना है। ऑप्शन ए में 23 आपको दिया गया है तो यहाँ आपका आंसर सही रहेगा 23। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन सभी रिक्त स्थानों का हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान है, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं। तो आकृति के घेरे की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दो बिंदुओं से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा को खींच सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो एक त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समबाहु लिखना है, एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 है, 30 डिग्री के पूरक कोण का माप है। तो 30 डिग्री के पूरक कोण का माप 60 डिग्री है। इसके आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर वाले। प्रश्न नंबर 11 है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका मान निकालना है। तो आप इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। समीकरण का यहाँ पर आपको दिया गया है -42 × 12। आप इसका मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो आंसर आपको -504 मिलेगा। इसके बाद आगे का प्रश्न आपको दिया हुआ है। आगे प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आगे प्रश्न नंबर 12 में पूछा है, निम्नलिखित का समीकरण बनाइए। संख्या x के 10 गुने में 20 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको इसका समीकरण बनाना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से समीकरण बनाएंगे। प्रश्न था, संख्या के किसी संख्या में या फिर संख्या x के 10 गुने में 20 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। आपको 10 में x का गुणा कर देना है प्लस 20 लगा देना है, प्राप्त हमें 60 होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका समीकरण बनके तैयार है। अब इसके आगे प्रश्न नंबर 13 आपको दिया हुआ है, 12 किस संख्या का 25% है। प्रश्न नंबर 14 है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। यहाँ पर आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ पर 13 का आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा गया था 12 किस संख्या का 25% है। तो मान लीजिए 12 जो है वो x संख्या का 25% है। जब हम क्या करेंगे, x में 25 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग लगाएंगे, बराबर की तरह हम 12 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। यहाँ पर आपका 48 आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 आपको दिया हुआ है, वहाँ पूर्णांक कौन से होंगे, -2 और -1। यदि हम -2 और -1 का योग करते हैं तो हमें
आंसर -3 मिलेगा। इसके आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 15 है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है यदि m बराबर 2 हो तो व्यंजक m-2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दिया गया है। आपको वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना है 2πr, उसमें मान रखना है जिससे वृत्त की परिधि आपकी रहेगी 25.12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 में आपको m-2 का मान निकालना है, तो इस तरीके से आप मान निकालेंगे। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो आपसे यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं 3 नंबर में। प्रश्न नंबर 17 है एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है समीकरण हल कीजिए। आपको समीकरण दी गई है, इस समीकरण को आपको हल करना है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 17 और 18 दोनों के आंसर दिए गए हैं। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF को आंसर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसका माध्य निकालना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 से वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें समीकरण बनाकर उसे हल भी करना है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दिया गया है। पहले हम आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। आंकड़ों की संख्या 9 है और आंकड़ों का योग हम कर लेंगे। आंकड़ों का योग आपको मिलेगा 645। माध्य के लिए हम सूत्र लिखेंगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संकुल संख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंकड़ों का योग 645 है और आंकड़ों की कुल संख्या 9 है। 9 का भाग हम 645 में लगाएंगे। माध्य हमारा आएगा 31.67। इसके आगे प्रश्न नंबर आपको दिया हुआ है 19 के बाद प्रश्न नंबर 20 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसका भी हल आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका x का मान 7 होगा। अब इसके आगे आपको प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है किसी आयत की लंबाई 2x + y सेंटीमीटर और चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 22 का सूत्र दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल का। इसी के साथ यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 21 का भी उत्तर देखने को मिलेगा। इसके आगे अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 5 नंबर में यहाँ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 आपको दिया हुआ यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यहाँ प्रत्येक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है तो दोपहर को 3 बजे तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 24 है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसकी ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 26 भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इन सभी प्रश्नों का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 का आपको यहाँ पर 24 का आंसर आपको दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 का आंसर है यहाँ पर और प्रश्न नंबर 26। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी किसी प्रश्न में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।